अब रोमन रेंस की यूनिफाइड चैंपियनशिप तो आने से रही, लेकिन नई चैंपियनशिप और आ गई है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। वैसे ये कोई एक्टिव चैंपियनशिप नहीं है, ये जॉन सीना को ट्रिब्यूट देने के लिए चैंपियनशिप है। तो ये वाली पिक्चर आप लोग देख सकते हो, ये वाली बेल्ट आप लोग देख सकते हो, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्पेशली निकाली है जॉन सीना के डब्ल्यूडब्ल्यूई में 20 साल पूरे होने के लिए। आपको पता है इससे पहले भी जो सुपरस्टार्स हैं उनको जो है ऐसे स्पेशल उनको ट्रिब्यूट देते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने शोकेस में चैंपियनशिप्स निकाली हुई हैं। तो ये बेल्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई निकाली, और अगर हम इसको देखें तो ब्लैक कलर का इसमें पूरा स्ट्रैप है, वो यू कैन नॉट सी मी, हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट जो जॉन सीना के कैच फ्रेज हैं वो यहाँ पर रहते हैं, नेवर गिव अप भी यहाँ पर लिखा हुआ है और जॉन सीना का नाम भी है, और बीच में ये वाला साइन है जॉन सीना का, यू कैन नॉट सी मी, वो करके दिखाया हुआ है। अब बेल्ट मैं पर्सनली अपना ओपिनियन बताऊँ तो क्योंकि ये एक ट्रिब्यूट वाली बेल्ट है, तो फिर इसको ऐसे देख के ज़्यादा नहीं बनाया जाता कि इसके ऊपर डिज़ाइन क्या है, इसको ऐसे बनाया जाता है कि ये पूरी तरीके से उस बंदे को रिप्रेजेंट करे जिसके नाम पर ये बनाई है, और मेरे ख्याल से ये पूरी जॉन सीना को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर सोशल मीडिया पर देखें तो लोगों ने काफ़ी इसको मिक्स रिएक्शन दिए हुए हैं, मिक्स रिएक्शन है, कोई कह रहा है अच्छी है, कोई कह रहा है बेकार है। पर्सनली मुझे तो अच्छी लग रही है, क्योंकि फील आ रही है इसको देख के, पता लग रहा है कि ये जॉन सीना के लिए निकाली हुई है बेल्ट। अब ये कोई ऐसी बेल्ट तो है नहीं जिसको तुम लेके आओगे ये चैंपियनशिप कोई एक्टिव डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाले रोस्टर के ऊपर, वो तो चीज़ है नहीं। तो जो चीज़ किसी को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाई जाती है तो फिर उसमें उसकी झलक रहनी चाहिए ना, और वो झलक मुझे लग रहा है इसमें बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है। ये सिर्फ 500 डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बेल्ट्स निकाली हुई हैं, और जुलाई के एंड में आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कुछ बता रही है, जुलाई में, हाँ जुलाई में डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है इसकी प्री सेल जो है वो भी स्टार्ट कर देगी। तो ये कस्टम चैंपियनशिप है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो निकाली है जॉन सीना के लिए। आपको कैसी लग रही है? वैसे सोशल मीडिया पर तो लोग अलग अलग ही बातें बोल रहे हैं, मतलब बुरी नहीं बोल रहे, कुछ बुरी भी कुछ अच्छी भी, बट हाँ मुझे तो ये बेल्ट देख के सही लग रही है। अब बाकी आपको कैसी लग रही है मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। अगली स्टोरी भी जॉन सीना से जुड़ी हुई है, और आपको पता ही होगा जॉन सीना का जो हमने सीन देखा था अपने अर्ली डब्ल्यूडब्ल्यूई डेज के अंदर, जो उन्होंने डेब्यू के अंदर कर्ट एंगल को कहा था रूथलेस अग्रेशन के नाम से उन्होंने जिस प्रोमो को जाना जाता है, तो उसी वाले पूरे प्रोमो को हम लोग कह सकते हैं कर्ट एंगल ने अपनी बेटी के साथ रिक्रिएट किया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस वीडियो के अंदर, यहाँ पर कर्ट एंगल वही अपने प्रोमो वगैरह कट कर रहे हैं जो उन्होंने लाइंस अपने उस प्रोमो के अंदर बोली थी, और वहाँ पर आकर जॉन सीना उनको इंटरप्ट करते हैं। हालांकि यहाँ पर जो जॉन सीना बनी हुई है वो उनकी बेटी सोफिया है, और वो गैराज का वो खुलता है शटर, और उसके अंदर से जॉन सीना के म्यूजिक पर ही वो निकल रही है। उसके बाद जो है वो रूथलेस अग्रेशन बोल के थप्पड़ भी लगा देती है कर्ट एंगल को, और कर्ट एंगल यहाँ पर कैप्शन में लिख रहे हैं कि औरों की बेटियां जो है अलग अलग बारबी डॉल्स इन सारी चीज़ों की बात करती होंगी, लेकिन मेरी बेटियां कुछ अलग हैं, वो बात कर रही हैं तुम्हारे फेवरेट प्रोमो जो तुम्हारा एक सेगमेंट था जॉन सीना के साथ उसको रिक्रिएट करने की। अब हाँ सही बात है, कर्ट एंगल जो कि एथलीट हैं तो उनकी बेटी में भी वैसा ही खून दौड़ रहा होगा, इसीलिए उन्होंने ऐसी चीज़ की डिमांड की। कुछ बड़ी क्यूट सी चीज़ मुझे लगी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक खतरनाक चीज़ भी हुई है आज, और वो था AEW का ब्लड एंड गट्स। तो आज जो है मेन इवेंट के अंदर एक लंबा चौड़ा मैच जो कि था ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब वर्सेस जेरिको एप्रिसिएशन सोसाइटी के बीच में, और यहाँ पर जो है जो सुपरस्टार्स इन्वॉल्व थे वो सिजारो थे, मतलब क्लॉडियो थे, जॉन मॉक्सली भी यहाँ पर थे, एडी किंगस्टन, ओटिस सेंटाना, ये सारी एक टीम के अंदर थे। इसके अलावा जेरिको, जेक हेगर, डैनियल गार्सिया जैसे सुपरस्टार्स यहाँ पर थे। कुछ बहुत ही कमाल के स्पॉट्स यहाँ पर थे, जैसे कि सैमी गेवारा को ऊपर से फेंक दिया एडी किंगस्टन ने, आप लोग इस क्लिप के अंदर मैं आपको दिखा दूंगा। इवन यहाँ पर हम लोगों ने सिजारो की तरफ से जो स्विंग है, जो क्लॉडियो की तरफ से स्विंग है वो भी देखा। पूरी खूनम खून इस मैच के अंदर मची हुई है, मतलब ये कुछ वो मैचेस हैं जिसके लिए AEW के हार्डकोर रेसलिंग फैंस शायद उनको पसंद करते हैं। तो आज वो चीज़ जो है डिलीवर करके इन्होंने दिखाई, और बहुत सारे खतरनाक स्पॉट्स है इस मैच के अंदर। बाकी विक्ट्री यहाँ पर सबमिशन मूव के साथ मिलती है। वैसे एडी किंगस्टन और जेरिको की ये मेन स्टोरी लाइन है, और एडी किंगस्टन ये चाह रहे होते हैं कि जेरिको टैप आउट करे, हालांकि क्लॉडियो ने टैप आउट करवा दिया, वो भी जेरिको को नहीं। तो ये थोड़ा सा एंड में डिसअपॉइंटिंग फिनिश लगा, लेकिन वो उनके लिए था। ओवरऑल मैच बहुत ज़्यादा खतरनाक और एंटरटेनिंग था। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा उसको देखना, क्योंकि मैंने मैच जो है बैठ के पूरा देखा। भले मैंने इसकी स्टोरी लाइन फॉलो नहीं की, लेकिन मैच मैंने जरूर देखा और मज़ा आया इस मैच को देख के। और ये खतरनाक स्टफ आज के टाइम में अगर आप रेसलिंग वर्ल्ड में देखना चाहते हो तो फिर इसके लिए सिर्फ एक ही आपकी डेस्टिनेशन होनी चाहिए, और वो है ऑल एलीट रेसलिंग। केविन ओवेंस की बात करते हैं तो केविन ओवेंस को टेक्सास में आना तो पसंद नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मंडे नाइट और टेक्सास के अंदर थी, तो इसलिए केविन ओवेंस ने कहा कि टेक्सास बेकार है, यहाँ मैं नहीं आऊँगा। अब एक फ़ैन ने जो कि इंडिया से ही ऑब्वियसली, राहुल करके इनका कोई नाम है, राहुल लोनाटिक नाम है, इन्होंने पूछा केविन ओवेंस से कि क्या इंडिया आने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम इंडिया आओ कभी। तो इस पर केविन ओवेंस रिस्पॉन्ड करते हैं और वो लिखते हैं आई विल ट्राई, यानी कि केविन ओवेंस कह रहे हैं कि अच्छा जी हम इंडिया आने के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये कुछ है, मतलब केविन ओवेंस वैसे आपको पता है अपने हील पर्सोना के अंदर रहते हैं, तो वो चाहते तो इस बंदे को कुछ उल्टा पुल्टा भी रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद केविन ओवेंस को इंडिया आने की है कुछ चल। तो अगर आते हैं कभी तो मज़ा आएगा वैसे देख के।
बाकी कुछ है नहीं यहाँ पे ज़्यादा बताने के लिए। सैमी ज़ेन को एक बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है और वो है मनी इन द बैंक के लैडर मैच में रिडल का एक स्पॉट हासिल करना। अब आपको पता है कि स्टिपुलेशन ये थी रिडल और रोमन रेंस के मैच में, जो कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए था, कि अगर रिडल रोमन रेंस को नहीं हरा पाते तो जिंदगी में WWE के अंदर कभी भी रिडल रोमन रेंस के सामने कोई भी चैलेंज नहीं रख सकते चैंपियनशिप के लिए, यानी कि वो उनके अगेंस्ट कंपीट कर ही नहीं सकते चैंपियनशिप के लिए। अब क्या हो रहा है, अब रिडल ने अपना जो स्पॉट है उसको बना लिया है और मनी इन द बैंक के लैडर मैच के अंदर होंगे, और अगर वो ब्रीफकेस जीते तो वो चैलेंज भी कर देंगे रोमन रेंस को। तो वो जो पहले सीन था वो क्या था, तो इसके बारे में सैमी ज़ेन ने पॉइंट आउट किया और उन्होंने कहा कि रिडल मैच में है भी क्यों, वो स्टिपुलेशन तुम भूल गए क्या, जब रिडल रोमन रेंस से हारा था तो वो कभी भी चैलेंज नहीं कर सकता था, और अब देखो रिडल खुद ही इस मैच में कंपीट करने जा रहा था। तो सैमी ज़ेन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है और ये उन्होंने बम के शो पर कही। अब क्या इस बात का लॉजिक बनता है? वेल, बनता है। देखो, रिडल ने भले अपने प्रोमो के अंदर ये बोल दिया कि मैं रोमन रेंस को चैलेंज तो नहीं कर सकता, लेकिन ब्रीफकेस जीत के तो रोमन रेंस की तरफ जा सकता हूं, तो कह सकते हैं इस बात का सेंस है। बट इस चीज का पूरा सेंस है कि रिडल तो ब्रीफकेस जीत रहे हैं, वो तो क्या पता कैश इन करें उस सुपरस्टार के ऊपर जिसके पास चैंपियनशिप हो गई, और क्या पता रोमन रेंस के पास चैंपियनशिप हो भी या फिर नहीं। जैसे अगर ब्रॉक लेसनर चैंपियनशिप जीत जाए, फिर कोडी रोड्स जीत जाए, फिर सेथ रॉलिंस जीत जाए, तो हिसाब से देखा जाए तो रिडल का आने का वहां पर पूरा सेंस बनता है। कौन सा ब्रीफकेस, सारे लोग रोमन रेंस के लिए जीत रहे हैं, ब्रीफकेस जीत रहे हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? क्या है कुछ WWE का लूप होल है, या सैमी ज़ेन की बात सही है, या फिर रिडल का करना सही है? आपको क्या लग रहा है इसके बारे में? कमेंट सेक्शन इस बात के लिए खुला है। ब्रॉक लेसनर की चलो बात कर लेते हैं। तो अब मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर तो बता ही दिया था कि ब्रॉक लेसनर की मंडे नाइट रॉ के लिए अपीयरेंस है और स्मैकडाउन में अपीयरेंसेस हैं, यानी कि वो समर स्लैम से पहले की जो 2 एडिशन होने वाले हैं स्मैकडाउन के लिए, वहां पर कंफर्म हो चुके हैं। तो रिसेंटली सोशल मीडिया पर एक पिक्चर भी सरफेस हो रही है ब्रॉक लेसनर की, और इस पिक्चर के अंदर आप लोग देख सकते हो ब्रॉक लेसनर खड़े हुए हैं सूट बूट में, और साथ में 3 महिलाएं भी हैं। अब मुझे नहीं पता ये कौन है, बट शायद किसी इवेंट की फोटो है। बाकी ज़्यादा इसके बारे में कुछ है नहीं, इसकी डिटेल्स नहीं है, ये कहाँ से क्या है, या फिर शायद मुझे दिखी नहीं। बट हाँ, ये पिक्चर से मतलब होना चाहिए आपको। तो ब्रॉक लेसनर जो है अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो अब शायद अब उनका आना बहुत जल्दी बनने भी वाला है, क्योंकि मेरे ख्याल से रॉ के एपिसोड के लिए तो थोड़े टाइम के लिए एडवर्टाइज है, थोड़े बाद के लिए। बट शायद समर स्लैम ये मनी इन द बैंक के बाद ही WWE को उनको बुला लेना चाहिए बिल्कुल एकदम से ही, कि हाँ अब स्टोरी लाइन स्टार्ट हो जाए रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर की, क्योंकि समर स्लैम में लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होने वाला है। सेथ रॉलिंस एंड बैकी लिंच की एनिवर्सरी हो रही है, और आप देख सकते हो बैकी लिंच की ये पूरी पोस्ट, और यहाँ पर उन्होंने लिखा 1 year ago I married the greatest man I have ever known, और यहाँ पर उन्होंने सेथ रॉलिंस को टैग किया और साथ में अपना जो उनका बच्चा है उसके साथ उन्होंने फोटोज भी डाली हुई हैं। तो 1 साल पूरे हो चुके हैं सेथ रॉलिंस एंड बैकी लिंच को, एंड प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी हुई है, मतलब बच्चा भी है उनके पास, तो ये बहुत और अच्छी बात है उनके लिए। तो 1 साल पूरे हो चुके हैं। WWE के अंदर पावर कपल करके बहुत ज़्यादा एक टर्म है जिसको काफ़ी ज़्यादा रेट करते हैं, डेफिनेटली सेथ रॉलिंस एंड बैकी लिंच वो बंदे और बंदियां हैं, और आने वाले टाइम में तो अभी मुझे तो लग रहा है अभी इनको बहुत और ज़्यादा पीक पे जाना है। अभी सेथ रॉलिंस एंड बैकी लिंच की मुझे नहीं लगता पीक आई है, आई थिंक 4-5 साल में अभी बहुत इवॉल्व होने वाले हैं। तो हो सकता है WWE के ग्रेटेस्ट पावर कपल ये बन जाएं, या फिर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर कपल्स, वैसे वो तो ऑलरेडी हैं ही। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं, और जॉन सीना मनी इन द बैंक के अंदर कैसे अपीयरेंस कर सकते हैं। ये बात तो मैंने आपको बताया थी कि हो सकता है WWE एक सरप्राइज स्पॉट जो कि अभी 7वीं एंट्री खाली है वो जॉन सीना के लिए बचा कर रख रही है, और जॉन सीना उस मैच के अंदर कंपीट कर लें। लेकिन अब यहाँ पर थिंग्स को दूसरी तरीके से देखा जाए तो नई थ्योरी भी सामने आई है। अब देखो, थ्योरी मतलब थ्योरी ऑस्टिन थ्योरी वाला नहीं, थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं। तो जॉन सीना अगर इस लैडर मैच के अंदर कंपीट करते थे तो आई थिंक WWE इस बात को पहले से अनाउंस कर देती ताकि मनी इन द बैंक के लिए उनको जो है और ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर अटेंशन मिले। अब जितनी टिकट्स बिकनी थी वो तो बिक गई, जितनी बिकनी थी मतलब वो हो चुकी है उनका सीन। लेकिन अब जो स्पॉट बन सकता है जॉन सीना का वो है लैशली और थ्योरी के मैच के अंदर, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। और क्यों ऐसा हो सकता है उसके पीछे कुछ बड़े रीजन है। पहला तो ये कि देखो, जॉन सीना और थ्योरी की WWE को स्टोरी लाइन स्टार्ट करनी है तो किसी प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर ये स्टार्ट करने से बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। हमने बैक स्टेज वो सेगमेंट भी देखा था थ्योरी और जॉन सीना का। और दूसरी चीज ये कि बॉबी लैशली ऐसे सुपरस्टार है जिनका स्टॉक हाई चल रहा है इस समय, और WWE उनको हरवाने नहीं देना चाहेगी। तो ऐसे में हो सकता है कि जॉन सीना इस मैच के अंदर आए और वो ये मैच जो है थ्योरी को कॉस्ट करवा दें, सिर्फ इसलिए नहीं कि चैंपियनशिप उनसे लुट जाएगी, हो सकता है इस तरीके से कॉस्ट करवाएं कि थ्योरी के पास चैंपियनशिप भी रहे, या फिर हो सकता है कि वो चैंपियनशिप भी कॉस्ट करवा दें थ्योरी को और उसके बाद सीना और थ्योरी की जो राइवलरी है वो शुरू हो जाए। और ये एक अपीयरेंस हो सकती है जॉन सीना की मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर, क्योंकि अब WWE ये चाहेगी अगर उनको समर स्लैम में जॉन सीना और थ्योरी का मैच करवाना है तो इसका एक प्रॉपर बिल्ड हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नज़र में ये मैच जो है इतने बड़े लेवल का नहीं है, बट स्टोरी लाइन बढ़िया करके मेरे ख्याल से किसी भी छोटे मोटे मैच को भी बहुत बड़ा बनाया जा सकता है, स्पेशली अगर उसमें जॉन सीना इन्वॉल्व हैं। वो उनकी पोटेंशियल आपको पता ही है, वो किसी भी स्टोरी लाइन को कितना ग्रेट बना सकते हैं। तो ये एक पॉसिबल सिनेरियो है जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बॉबी लैशली और थ्योरी के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के मैच से।
वैसे मैं तो ये चाहूंगा कि थियरी को वो कॉस्ट ही करवा दे मैच, और जो थियरी की चैंपियनशिप है वो लुट ही जाए और वो लेस्ली के पास आ जाए, और थियरी और जॉन सीना की हमको बिना टाइटल के लिए फ्यूड देखने को मिला। आई थिंक उसको देखने में मजा आएगा, क्योंकि फिर जॉन सीना ऐसे क्लेम भी नहीं करेंगे ना कि उनको चैंपियनशिप जीतनी है, यूएस चैंपियनशिप। मैं वो नहीं चाहता कि जॉन सीना ऐसे क्लेम करे, क्योंकि अब उनको उस चैंपियनशिप की जरूरत नहीं है। अगर है तो वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है और वर्ल्ड टाइटल है। तो क्या कहना है आपका इसके बारे में? आप ये चीज़ देखना पसंद ऑब्वियसली करोगे पसंद, मैं भी क्या ही बोल रहा हूँ। वैसे अगर आपको वीडियो भी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।